डियर लर्नर्स, आज हम लोग बीएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2025 विषय कंटेम्प्रेरी एजुकेशन एंड इंडिया से संबंधित आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्माण किया गया है जो आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नोट: कुल 3 खंड अ, ब और स है। अभ्यर्थी को सभी खंडों से प्रश्न हल करना है। इसी क्रम में सेक्शन ए, सभी प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। इसी क्रम में पहला का ए, मकतब और मदरसा में अंतर। बी, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। सी, बनस्थली विद्यापीठ। डी, प्रवज्जा एवं बिस्मिल्लाह संस्कार। ई, LTLT एजुकेशन टू लिव टुगेदर, साथ रहने के लिए शिक्षा। एफ, अनुच्छेद 45 और 21 क। इसी क्रम में सेक्शन बी, नोट: निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। इसी क्रम में दूसरा, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं लिखिए अथवा डाइट की स्थापना किस शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई, डाइट के कौन कौन से कार्य हैं। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न, वैकल्पिक शिक्षा के रूप में एकलव्य योजना क्या है। इसी क्रम में अथवा प्राच्य पाश्चात्य विवाद का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इस विवाद को किसने कब और कैसे समाप्त किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है चौथा, उपनयन एवं उपसंपदा संस्कार के बारे में लिखिए अथवा वुड डिस्पैच के द्वारा दिए गए सुझावों का वर्णन कीजिए। वुड घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या कीजिए। इसी क्रम में पांचवा, विभिन्न आयोगों द्वारा दिए गए नारी शिक्षा के संबंध में सुझाव लिखिए अथवा 5+3+3+4 के संप्रत्ययों को समझाइए। इसी क्रम में खंड स, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। इसी क्रम में छठवां प्रश्न, कोठारी कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी। कोठारी कमीशन के नीतियों की चर्चा करते हुए भारतीय शिक्षा के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसी क्रम में सातवां प्रश्न, बौद्धकालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के शिक्षण विधि, अनुशासन, विभिन्न संस्कार, पाठ्यक्रम एवं गुरु शिष्य संबंधों की चर्चा कीजिए। इसी क्रम में आठवां प्रश्न, राष्ट्रीय एकता के अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। भारत में राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसी क्रम में नौवां प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है। माध्यमिक शिक्षा के सुझावों की समीक्षात्मक आलोचना कीजिए। इसी क्रम में 10वां प्रश्न, संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका का वर्णन स्वतंत्रता, न्याय और प्रजातंत्र के संदर्भ में विशेष रूप से कीजिए। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए धन्यवाद। आगामी परीक्षा के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।